नमस्कार दोस्तों, ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी जीके के बारे में। अभी तक जो भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं यूपी ट्रिपल से या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से या यूपीएसआई या यूपी पुलिस में जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके का प्रश्न पूछा गया है वह सभी का चैप्टर वाइज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो पहला चैप्टर है वह है संक्षिप्त अवलोकन, और पहला प्रश्न जो आपका है वह है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश दिवस है यह आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस सेशन का जो मेन उद्देश्य है, आपका कोई भी एग्जाम हो, जेई का हो, ड्राफ्टमैन का हो, वीपीओ का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, ऑडिटर का हो, फार्मासिस्ट का हो, जो भी डेंटिस्ट का, जो भी एग्जाम यूपीट्रिपलएससी कराता है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें 20 क्वेश्चन आपका यूपी जीके का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या प्रश्न है? अगला कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रतिशत है वह है 7.33%। कितना है? 7.33%। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वह आपका है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। मतलब जो उत्तर प्रदेश का लोगो है उसमें जो मछली, जुड़वा मछली का राज्य उसमें चिन्ह है वो कहाँ से अंगीकार किया गया है। तो दोस्तों, जुड़वा मछली का जो अंगीकार किया गया है वह आपका रूमी दरवाजा से। कहाँ से? रूमी दरवाजा से। रूमी दरवाजा स्थित कहाँ है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इसका निर्माण जो है आसफ-उद-दौला ने 1784 में किया था। किसमें किया था? 1784 में किसने किया था? आसफ-उद-दौला ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह आपका हापुड़ है, और सबसे बड़ा जो है वह आपका लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी है। सबसे बड़ा क्या है? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा आपका हापुड़ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है इसमें से कौन सा जिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश जो 7 जिले लगते हैं नेपाल की सीमा से। कितने? 7 जिले लगते हैं नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के। आप सबसे पहले जान लीजिए कि 7 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहला जिला आपका बलरामपुर है। ठीक है, बलरामपुर है। उसके बाद श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, फिर बहराइच है, फिर पीलीभीत है, फिर सिद्धार्थनगर है तथा महाराजगंज है। तो आपका ऑप्शन देखिए, बलरामपुर भी है, ठीक है, श्रावस्ती भी है, लखीमपुर खीरी है। लेकिन जो कुशीनगर है, कुशीनगर आपका क्या है? नेपाल से नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन जो सी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे जो टेलीग्राम चैनल प्री स्टडी 4001 पे आप सर्च करेंगे, आपको वहां से टेलीग्राम मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें आपको 2 मछलियां हैं, तीर धनुष है। ठीक है, तो मछलियां हैं, धनुष है, तीर है। तो आपका जो सही उत्तर है वो मोर और उसमें नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी हैं। यहाँ पक्षी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, सारस, तोता, कोयल। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह आपका ऑप्शन बी सारस है। क्या है? ऑप्शन बी सारस है। तो राजकीय पक्षी क्या है? बारहसिंगा है। पक्षी सारस अथवा क्रॉच है। और वृक्ष क्या है? अशोक। पुष्प क्या है? पलाश। और जो खेल है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल वह हॉकी है। ठीक है, और जो राजकीय चिन्ह है मैंने अभी बताया कि एक सर्कल है, सर्कल में 2 मछली हैं और उसके बाद एक तीर धनुष को दर्शाया गया है।
अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है गौतम बुद्ध नगर। को क्या है, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं कि संत कबीर नगर का कितना एरिया है। संत कबीर नगर का जो एरिया है वह आपका 1646 है। कितना है, 1646 है। और गौतम बुद्ध नगर का कितना है, 1282 है। 1282 क्या है, स्क्वायर किलोमीटर में बात करिएगा। और अंबेडकर नगर का है 2350। कितना है, 2350 क्या है, अंबेडकर नगर का है। ठीक है। और कानपुर का कितना है, कानपुर नगर का आपका कितना है, 3155 है। कितना, 3155। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सबसे सही उत्तर है वह आपका 1282 स्क्वायर किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर। अगला है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। ठीक है। तो आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन आपका सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो जो खीरी है और संत रविदास नगर है, जिस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आपका उत्तर सही है। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। संत रविदास नगर को भदोही भी कहते हैं। और इसका जो संत रविदास नगर का जो एरिया है वह आपका 1015 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 1015। और जो खीरी का है और उसका कितना है, 7680 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आप यूपी शिक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब यूपी जीके जिस परीक्षा में आता है उस परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। मतलब उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा देश है उत्तर प्रदेश से जो नेपाल की सीमा से लगता है। नेपाल ऐसा एकमात्र देश है। ठीक है। तो आपका बलरामपुर लगता है, श्रावस्ती लगता है, पीलीभीत लगता है। तो बस्ती जो है वह आपका नेपाल की सीमा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला कह रहा है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। मतलब ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो राज्य उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो केवल वह एक राज्य है, वह आपका है सहारनपुर। जब आप इधर, ये क्या है, ये सहारनपुर है। ठीक है। ये उत्तराखंड है, ये इधर हरियाणा है और ये इधर क्या है, हिमाचल है। तो ये सहारनपुर ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से अपनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 बलिया, बी आजमगढ़, सी बाराबंकी, डी बस्ती। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो है वह आपका कौन सा है, बलिया। ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर है। ठीक है। अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सही आरोही क्रम, मतलब उनके क्रम में लगाइए। ये कुछ जिले दिए गए हैं, उनके आरोही क्रम में आपको इनका सेट करना है। ठीक है। तो एरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें जो मैं ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिसटाइप हो गया है। ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इस तरह के उत्तर का जवाब देने के लिए आपको, यह पीसीएस में आया है 2015 में, यह क्वेश्चन। ठीक है। ये पीसीएस में आया है 2015 में। इस तरह का प्रश्न का उत्तर आपको देने के लिए जितने भी जिले हैं, कुछ जिलों के आपके जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उनको याद करना जरूरी होता है। तो मैं बता दूं, इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन सी सही है। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। कितने राज्यों की सीमा सोनभद्र के जिले को स्पर्श करती है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वह 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। तो जो सोनभद्र जिला है वह जो 4 राज्यों की सीमाओं के साथ सीमा बनाती, कितने, 4 राज्यों के साथ। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं भी बात आपको बता रहा हूं। देखिए, पूर्व में क्या, एक झारखंड हो गया। ठीक है। झारखंड के बाद बिहार हो गया। ठीक है।
बिहार के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे अधिक मात्रा में सीमा बनती है, सबसे अधिक लंबाई में सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो अभी मैंने जस्ट इसका उत्तर दिया है, यह है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र जो है वह 4 राज्यों की सीमा के साथ अपना जो है बाउंड्री बनाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में अवस्थित। किसमें? गौतम बुद्ध के। आप गाजियाबाद मत मार के आएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे आप गाजियाबाद भी बहुत लोग मार सकते हैं, बट जो नोएडा स्थित है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम है। मतलब उत्तर से चल के दक्षिण आइए, वो जिलों को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह पीसीएस 2010 के मेंस में आया हुआ था। ठीक है, इसका उत्तर देने के लिए आपको मैं पूरी तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर है वो पहले उत्तर में, फिर संत कबीर नगर है, फिर अंबेडकर नगर है, फिर संत रविदास नगर जिसे भदोही भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपके पास जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, महाराजगंज। तो ठीक है, आपको बताना है कि कौन साझा नहीं करता है। आपको मैंने बताया था कि नेपाल के साथ भारत के उत्तर प्रदेश की 7 जिला स्पर्श करता है। ठीक है, उसमें आपको पीलीभीत भी था, श्रावस्ती भी था, महाराजगंज भी था, लेकिन उसमें सीतापुर नहीं था। तो आपका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से मिलती है, और एक यूटी मतलब एक यूटी जो है वो दिल्ली है। ठीक है, 8 राज्य प्लस एक यूटी, टोटल 9। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? आपको इसमें बताना कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो राजस्थान के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। पंजाब के साथ नहीं लगती है। हरियाणा के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। तो आपका ऑप्शन जो है वह बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आबकारी सिपाही 2016 में पूछा गया था। आपको एरिया याद होना चाहिए, लगभग 3-4 मिनिमम जो है और 3-4 मैक्सिमम है। तो आपका जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन के अनुसार संत रविदास नगर जो है वह आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है उनमें से जो सही उत्तर है, क्योंकि जो संत रविदास नगर जिसे भदोही के नाम से भी जानते हैं, इसका जो एरिया है वह 1015 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर का मैंने बताया 1442 है, और आपको हाथरस का बता दूं 1840 है, और कन्नौज का आपका बता दूं तो कन्नौज का 2093 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वह कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है आपका वह है लखीमपुर खीरी। मैंने पहले भी अभी क्वेश्चन में बताया था, लखीमपुर खीरी जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसकी जो एरिया है वह 7680 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 7680 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती राज्य है वह कौन कौन सा है? वह एक ही राज्य इसमें ऑप्शन में है। राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, पंजाब भी नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, और आंध्र प्रदेश भी नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वह आपका महोबा जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा जिला? महोबा जिला जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं।
अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करती है। ठीक है, कौन सा देश? तो आपको पता है यह देश है नेपाल, जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाती है। कितने? 7 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। मतलब एनसीआर में जो शामिल 8 जिले हैं उनमें कौन सा 23वें के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, शामली को 23वें एनसीआर जिले के रूप में शामिल किया गया है। इसमें 3 एनसीआर में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मतलब यूपी के जिले, हरियाणा के जिले, राजस्थान के जिले और दिल्ली, इनको एनसीआर में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो अभी तक पूछा जा रहा था किसकी सीमा नहीं लगती है, किसकी सीमा अब लगती है। तो आपका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन बी, महाराजगंज की सीमा लगती है। मैंने आपको बताया था कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की 7 जिला, नेपाल के साथ 7 जिला साझा करता है। ठीक है, कह रहा कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो दोस्तों संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर है। आइए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वह आपका कौन सा है, वह आपका बारहसिंगा है। कौन सा? बारहसिंगा है। इसको चैप्टर वाइज कराने के बाद मैं जो पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी जीके का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोशिश करूंगा वो डेली बापू सीरीज जो चला रहा था स्टार्ट में वो कंटिन्यू करने का। कह रहा है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो आपको कुछ नाम दिए गए हैं नदी के और उनके किनारे कौन सा शहर स्थित है वह आपको बताना है। गंगा नदी, ठीक है। तो आपका जो गंगा नदी है वह आपका कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो बिठूर, 1 का 2, ठीक है। राप्ती कहाँ है? गोरखपुर, इसके जो बसा है किनारे गोरखपुर। तो बी का 4, 1 का 2, बी का 4। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। और जो गोमती है वह जौनपुर की शहर के साथ सीमा बनाती है। और जो सही है वह सही किसके साथ? प्रतापगढ़ के साथ, ठीक है, सही प्रतापगढ़ के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह आपका कौन सा है। तो राजकीय पुष्प आपका जो उत्तर प्रदेश का वह है पलाश है। क्या है? वह है पलाश है। क्या है? पलाश है। फिर एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच, राजकीय वृक्ष अशोक और जो खेल है राजकीय खेल वह आपका हॉकी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है यह रिपीट हो गया है, सॉरी, ठीक है, कई बार पूछा गया था तो उसमें शायद एरर हो गया टाइपिंग में। तो ये आपको मैंने पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी वह है सारस है। पहला जो चैप्टर है उसका आज लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता होगा कि 75 जिले हैं। तो यह संक्षिप्त अवलोकन का चैप्टर 1 का जो अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम हुआ है, प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर थे, ठीक है। तो इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ कंटेंट दिया जाएगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।